हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कबीर दास जी की रचनाएं, जीवन परिचय, भाव पक्ष और कला पक्ष तथा साहित्य में स्थान देखा था जो पेपर में आते हैं। अब आज हम इनके पद देखेंगे। तो पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना, एकई खाक गढ़े सब भाणे, एकई कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। स्टूडेंट्स, अब इसमें ये जो पद पेपर में आते हैं तो पहले संदर्भ आएगा, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और लास्ट में इसका काव्य सौंदर्य आता है। क्योंकि अगर पद है, कविता है, तो इसमें काव्य सौंदर्य आता है, और अगर गद्यांश है, कहानी है, एकांकी है, तो उसमें सबसे चौथा नंबर जो होता है वो विशेष होता है। तो अब हम संदर्भ देखेंगे। तो कबीर दास जी के पद में संदर्भ जो आएगा, वैसे इसमें जो संदर्भ रहता है वो सेम होता है, बस उसमें रचनाएं और लेखक का नाम बदल जाता है। तो इसमें आपका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद आरोह के कबीर दास जी के पद से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं वो कबीर दास जी हैं या कवि कबीर दास जी हैं। फिर जो इसका प्रसंग आएगा, प्रस्तुत पद में कबीर दास ने ईश्वर को एक बनाया है, एक बताया है, और मनुष्य को माया मोह से दूर रहने की सलाह दी है। अच्छा, अब अर्थ है जो इसका व्याख्या। तो व्याख्या है, हम तो एक एक करी जाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हम, मतलब कबीर दास जी सबको एक ही जानते थे, ईश्वर को एक ही मानते थे। दोई कहे तिन्हि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग इनको दो तरह से जानते हैं, दो रूप में जानते हैं, वो उन्हें नहीं पहचान सकते। क्योंकि जिस प्रकार एक ही पवन होती है, एक ही पानी होता है, एक ही तरह का पानी बहता है, एक ही तरह की पवन यानी सांस लेते हैं हम जिस हवा को, और एक ही ज्योति समाना है, ज्योति भी एक ही तरह की होती है। एकई खाक गढ़े सब भाड़े, जिस प्रकार कुंभकार एक ही मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाता है, मिट्टी को सान करके, और जिस प्रकार जो बढ़ई होता है वो लकड़ी को तो काटता है, लेकिन लकड़ी के अग्नि को नहीं काट सकता है। तो कबीर दास जी कहते हैं उसी प्रकार हमारे अंदर तो भगवान है, एक ही रूप में है, पर वो अलग अलग रूपों में लोगों को दिखते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगरवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग मोह माया के चंगुल में फंस जाते हैं और अपने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जो इस निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, यानी जो निर्भय रहता है, जो इस माया मोह के जंजाल में नहीं फंसता है, वह ईश्वर को पा लेता है और ईश्वर के विभिन्न रूपों को देख पाता है, आकर्षण से परे होकर सुखी रहता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य है। तो पहली बात, ये भाषा है इनकी सधुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी जिसको कहते हैं हम, और ये जो पद दिए हैं इसमें एक एक वाले में जो है वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, माफ़ करिए, यमक अलंकार होगा, और इसी में एक अनुप्रास अलंकार भी होगा नरगरवाना में, दीवाना में। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।